हरे कृष्णा। क्या कभी ऐसा सुना है कि भक्त के प्रेम पर रीझ कर ठाकुर और ठाकुरानी जी स्वयं अपने को लुटवाने के लिए आ गए? आइए सुनते हैं प्रसंग। वृंदावन में ठाकुर जी के एक अनन्य भक्त हुए। उनका नाम था हरपाल जी, जो कि भगवान का दिन रात भजन करते, माला जाप करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते। वे शादी नहीं करना चाह रहे थे। वे शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें यह डर था कि उन्हें किस प्रकार की कन्या मिलेगी, और उनकी एक ही शर्त थी कि उसी कन्या से शादी करेंगे जो उन्हीं की तरह भजन प्रिय है, जो उन्हीं की तरह भजन करे। कुछ दिनों पश्चात हरपाल जी के एक रिश्तेदार ने आकर उन्हें बताया कि उन्हें वैसी ही कन्या मिल गई है जैसी कि वो चाह रहे थे, किंतु कन्या की एक शर्त थी कि उसका पति रोज 1100 संतों को भोजन कराए। और यह सुनकर हरपाल जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि उन्हें इतनी सद्गुणी भजन करने वाली, भजन मार्गी भक्त पत्नी मिल रही है। तो वो तुरंत शादी के लिए तैयार हो गए। उनकी शादी हो गई। अब हरपाल जी रोज ही भजन कीर्तन करते और रोज ही 1100 संतों को भोजन कराते। कभी कभी संत बढ़कर 1200-1300 भी हो जाते। हरपाल जी पैसे से कोई काम नहीं करते थे। जो उनकी पुश्तैनी जमीन व धन था, उसी से सारा खर्च चल रहा था। वे केवल भजन करते, माला जाप करते और प्रभु का स्मरण करते और संत सेवा करते। अब 1 साल तक सब कुछ बहुत आराम से चला, बहुत अच्छा चला, किंतु अब धन समाप्त हो गया था। अब किससे संत सेवा करें, अब कैसे संतों को भोजन पवाएं। उन्होंने घर के जो बर्तन जो भी सामान था घर का सब बेच डाला। उसे बेचकर जो धन अर्जित होता उसे संत सेवा करते। फिर हरपाल जी ने घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। अब तो लोग उन्हें डकैत कहने लगे और लोगों ने उनके डर से घरों में पहरेदार रखना शुरू कर दिए। और यह सब देखकर तो हमारे ठाकुर जी भी हरपाल जी पर रिस गए। एक बार हरपाल जी एक जंगल में एक रास्ते पर बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब संत सेवा के लिए धन कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से पैसों का जुटाऊंगा कि जिससे कि मैं संत सेवा कर पाऊँ। करते प्रभु का भजन थे, किंतु चोरी भी कर रहे थे संत सेवा के लिए। और प्रभु तो कब किसके प्रेम पर कैसे रेज जाए कुछ कहा नहीं जाता। बैकुंठ में बैठे भगवान श्री हरि ने सोचा कि स्वयं ही चलते हैं, हरपाल से स्वयं को लुटवाते हैं। और ठाकुर और ठाकुरानी जी ने एक सेठ का रूप भेष धारण किया और ठाकुर ठाकुरानी जी ने सेठानी का, और उस मार्ग पर चल दिए जहाँ हरपाल जी बैठे एक पेड़ के नीचे बैठे या सोच रहे थे कि किस प्रकार अब संतों की सेवा की जाएगी। और जैसे ही वहाँ पहुँचे उन्होंने कहा, अरे भैया सुनो, इस गांव में एक हरपाल नाम का डकैत रहता है, क्या तुम उसे जानते हो? हरपाल जी से ही पूछा। और हरपाल ये सुनकर जैसे ही मुड़ा तो देखा कि सोने से लदे हुए सेठ सेठानी है, और मन ही मन सोचने लगा कि अगर इनको लूट लूँ तो 10 वर्ष तक संत सेवा आराम से कर पाऊंगा, 10 वर्ष तक कोई कष्ट नहीं होएगा। ऐसा कहकर हरपाल जी ने कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ, मैं आपको एक दूसरे रास्ते से ले जाऊंगा। यहाँ से जाएंगे तो वो आपको लूट लेगा, एक दूसरे गुप्त मार्ग से मैं आपको गाँव की ओर पहुँचाता हूँ। और शेठ वेश रूपधारी हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही आधे जंगल में पहुंचे, हरपाल ने पीछे मुड़कर देखा कि पीछे दोनों ही शेठ और शेठानी आ रहे थे। जी महाराज, यहीं पर हरपाल ने अपना असली रूप दिखाया। अपने दोनों घुटने नीचे रख अपने बाजुओं को फैलाकर ऐसे दहाड़ मारी। शेठ और शेठानी तो थर थर कांपने लगे और बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि मैं ही हरपाल हूँ, और अपने सर का जो साफा था उसे निकाल कर नीचे बिछाया और कहा कि जितना भी धन है, जितना भी स्वर्ण तुमने पहना है, सब इस साफे में रख दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ तुरंत। और डर के मारे ठाकुर और ठाकुरानी जी ने तुरंत अपना सारा स्वर्ण उसमें डाल दिया और कहा कि तुम ये सब ले जाओ। और इतने में जैसे ही सेठ और शेठानी जाने लगे, तब हरपाल ने देखा कि उनकी कन्नी अंगुली में एक अंगूठी रह गई है और बोला कि भैया इसे कहाँ ले जाओगे, इसे भी मुझे देके जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि ये तो बचपन से ही मेरी उंगली में है, निकालना भी चाहोगे तो नहीं निकलेगी। तो हरपाल ने कहा कि तो मैं इसे काट लेता हूँ। और जैसे ही काटने को हुआ, इतने में ही शेठ वेश रूपधारी ठाकुर अपने असली चतुर्भुज रूप में आए। और हरपाल अपने दोनों घुटनों के बल नीचे गिरकर जोर जोर से प्रभु के चरण पकड़कर रोने लगा कि हाय, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना अधर्मी हूँ, मैं अपने ही प्रभु, अपने आराध्य, अपने स्वामी की उंगली काटने चला था।
मैंने अपने प्रभु को ही लूटा, मैंने अपने प्रभु को, अपने स्वामी को ही लूट लिया। लूटने चला था, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मैं कितना पापी हूँ भगवान, रोने लगा। तब ठाकुर जी ने उसे गले से लगाया और कहा कि हरपाल, हम तो आए ही इसलिए थे, हम तो आए ही खुद को लुटवाने के लिए थे तुमसे, ताकि तुम्हें किसी और के सामने मांगना ना पड़े, तुम्हें किसी और से ना मांगना पड़े। ऐसे कहकर हरपाल को गले लगाकर सारा स्वर्ण उसे देकर ठाकुर और ठाकुरानी जी अंतर ध्यान हो गए। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। जय जय श्री राधे कृष्ण। हरे कृष्णा।